बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनइक्वालिटीज आज हम पढ़ेंगे। एन इनइक्वालिटी इज अ स्टेटमेंट अबाउट रियल नंबर्स involving one of the symbols greater than or equal to, less than or equal to. For example, कि इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी है कि जिसमें ये वाली सिंबल्स यूज हो। वो कौन कौन सी हैं? greater than or equal to, less than or equal to. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल है कि x इज ग्रेटर देन 2 और x स्क्वायर माइनस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 2। ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसकी ये है। इन दिस चैप्टर वी शैल प्रेजेंट सम एलिमेंट्री नोटेशन कंसर्निंग मैनिपुलेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। अब हम इसमें इसके रूल्स हैं कुछ। इसके रूल्स क्या है? ये आपको ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्ज करें कि इफ x बिलोंग्स टू r, देन एक रियल नंबर से है अगर x, तो या तो x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा या x इज इक्वल टू 0 होगा। एंड जस्ट वन ऑफ दीज इज ट्रू, तो इनमें से कोई एक ट्रू होगी। ठीक है। और अगर दूसरा रूल क्या है कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, देन जब हम दोनों साइड्स पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कि मैंने पहले भी बताया था, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y है, जब हम इसके साथ -1 मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x इज लेस देन -y। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y, देन -x इज लेस देन y। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, एक हो सकती है -x इज ग्रेटर देन y। दूसरी इनइक्वालिटी हो सकती है -x इज लेस देन -y, तो ये ट्रू होगी। और बाकी फोर्थ नंबर पे पूछा जा सकता है कि नन, इनमें से कोई भी ठीक नहीं है। तो ये वाली इनइक्वालिटी ये आपको आनी चाहिए कि अगर x ग्रेटर देन y है तो -x इज लेस देन -y होगा। थर्ड रूल है इसका कि इफ x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है एंड c बिलोंग्स टू r, और c r से बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर है c, तो जैसे 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हम कोई भी कांस्टेंट उसमें ऐड कर दें, यानी कि इस 4 में ये 4 है और ये 3 है, तो 4 में भी हम 1 ऐड कर दें और 3 में भी हम 1 ऐड कर दें, तो 4 क्या हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कांस्टेंट अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास x + c इज ग्रेटर देन y + c है। और इसी तरह अगर x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव टर्म है, और y b ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, y b ग्रेटर देन 0, इट मीन पॉजिटिव टर्म्स। तो जब हम उन दोनों पॉजिटिव्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाइड बाय y, तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब आपसे इसको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता, इस तरह पूछा जा सकता है कि अगर x इज ग्रेटर देन 0 है, y इज ग्रेटर देन 0 है, देन तो 4 पॉसिबिलिटीज होंगी कि xy ग्रेटर देन 0, xy इज लेस देन 0, xy इज लेस देन और इक्वल टू 0, और चौथा ये पूछा जा सकता है कि नन। तो आपने टिक किस पे करना है? xy इज ग्रेटर देन 0 पे। अब इसका फिफ्थ रूल है कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, इसकी एग्जांपल में कैसे हम करेंगे कि अगर 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से, तो ये 5 बड़ा होगा इस z से 3 से। तो 5 बड़ा होगा इस 3 से कि अगर हम x में 5 रख रहे हैं, y में 4 रख रहे हैं और z में हम 3 रख रहे हैं, तो 5x अगर बड़ा है y से और y बड़ा है z से, then x is greater than c. Notice that rule number 3, ये वाला जो 3 है,
implies rule 2, since if x is greater than y, then x plus x minus y is greater than y of minus x minus y, taking c minus x minus y। यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू अगर हम माइनस एक्स माइनस वाई ले रहे हैं, c की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं इसमें, यहाँ c की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस एक्स माइनस वाई, ये इन्होंने लिखा भी हुआ है कि c पर अगर हम माइनस एक्स माइनस वाई पुट कर रहे हैं तो ये थर्ड रूल जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको प्रूव करने के लिए कि ये हमारे पास ये सेकेंड रूल में ये क्या बन जाएगा कि ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस वाई आ जाएगा कि अगर x बड़ा है y से तो माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ माइनस एक्स और माइनस वाई c की वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये x प्लस माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे अब c की वैल्यू क्या पुट कर दी, y प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, टेकिंग c इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई इन रूल 3, विच इम्प्लाइज दैट अब इसको, अब ये माइनस एक्स के साथ ये पॉजिटिव एक्स कैंसिल हो गया और ये y के साथ ये नेगेटिव y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, विच इम्प्लाइज दैट अब यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई बच गया, माइनस वाई इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। तो ये चीज जो प्रॉपर्टी नंबर 2 में थी ये हमारे पास प्रूफ हो गई। However, I have included rule 2 in the list above as it is useful to have it there explicitly. The rest of the chapter, अब इसमें several examples हैं showing how to use the rules to manipulate these inequalities. अब हम इसमें next examples हैं, examples को हम solve करेंगे। अब इसमें है कि if x is less than 0, अगर x less than 0 है तो जब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कि जब हमने अगर x लेस देन 0 है, फर्ज करें कि 0 से छोटी टर्म कौन सी है, -3 नंबर लाइन में, मैंने आपको समझाया था कि नंबर लाइन में हमारे पास जब -3 0 से छोटा है तो जब हम -3 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव 3 हो जाएगा, तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। आगे इसका प्रूफ है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है या ये आपसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा सकता है। प्रूफ, इसका प्रूफ है कि अप्लाइंग टू, यानी कि ये रूल नंबर 2 ये अप्लाई किया है इसमें, x अगर x ग्रेटर देन y है तो माइनस एक्स इज लेस देन माइनस वाई, अप्लाइंग टू विद 0 इंस्टेड ऑफ x एंड x इंस्टेड ऑफ y, कि y की जगह पे हम x पुट करें और x की जगह पे 0, तो वी सी दैट x इज लेस देन 0, ये हमारे पास ये इसको हमने 0 पुट कर दिया और y को x पुट, x इज लेस देन 0, देन दिस इंप्लाइज दैट माइनस x इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया। अगली एग्जांपल है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो x का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। अगर x 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। जैसे फर्ज करें कि यहाँ पे अगर हम x को 2 ले लें, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4 इज ग्रेटर देन 0। जब हम किसी भी टर्म का स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये माइनस में भी ले लें, नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है नेगेटिव भी हो सकता है, तो जब नेगेटिव 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। अब इसके प्रूफ में हमने क्या करना है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0, देन बाय रूल 4, x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि 2 टाइम x को मल्टीप्लाई करें। अब दो पॉजिटिव टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो पॉजिटिव भी होगा और 0 हो जाएगा। कि अगर हम x को, अब इसमें दो केसेस हैं कि हम x को पॉजिटिव ले लें, जैसे मैंने एग्जांपल से बताया कि अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये इसका प्रूफ है। और उसके बाद जब नेगेटिव के लिए हम करेंगे तो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे पहले हम ले लेते हैं केस 1 में व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो
जब हम x इज ग्रेटर देन 0 तो दो पॉजिटिव टर्म, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि वो पॉजिटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो x का स्क्वायर किसके इक्वल होता है कि उसको दोनों पॉजिटिव टर्म्स को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तो जब दोनों टर्म्स पॉजिटिव की 2 टाइम मल्टीप्लाई होंगी तो वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव के लिए तो ये चीज ट्रू हो गई। अब दूसरा केस, ये x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ये दूसरा केस, इफ x इज लेस देन 0 इट मीन नेगेटिव, कि जब x इज लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि x नेगेटिव है। तो जब हम उसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कि x फर्ज करें लेस देन 0 है, फर्ज करें वो -3 है, तो -3 के साथ जब फिर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन 0। जब ये लेस देन 0 है, जब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हम पीछे एग्जाम्पल 5.1 में कर चुके हैं। सो जब हम माइनस और माइनस को, दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पॉजिटिव टर्म जो है वो 0 से बड़ी है, दैट इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद इसकी थर्ड एग्जांपल कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड u इज ग्रेटर देन v, तो जब हम इस पॉजिटिव टर्म को इन दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव टर्म को, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्या है कि अगर u बड़ा है v से तो हम कोई भी रियल नंबर जो कि पॉजिटिव हो उसके साथ अगर हम इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी हमारे पास xu इज ग्रेटर देन xv रहेगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना है हमने कि हमारे पास क्या है कि ये चीजें गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। हम क्या करेंगे कि u इज ग्रेटर देन v, ये टर्म हमने ले ली कि u इज ग्रेटर देन v। अब दोनों साइड्स पे माइनस v हमने कर दिया, इस साइड पे भी माइनस v कर दिया और इस साइड पे भी माइनस v कर दिया। ये भी प्रॉपर्टी थी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इनइक्वालिटी चेंज कब होगी, सिर्फ जब माइनस के साथ डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब दिस इंप्लाइज दैट, अब हमने क्या किया, u से यहां भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, u यहां से भी, v यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और v यहां से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा u माइनस वी और ये हमारे पास आ जाएगा v माइनस वी। अब v माइनस वी हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब है कि u माइनस वी इज ग्रेटर देन 0। अब ये टर्म हमारे पास 0 से बड़ी हो गई है, u माइनस वी इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम इसके साथ x मल्टीप्लाई कर दें और x चूंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने से भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। जब हम इनइक्वालिटी को, इसको u माइनस वी को, ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो गया जब हमने पॉजिटिव टर्म के साथ। दिस इंप्लाइज दैट जब हमने इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म फिर ग्रेटर देन 0 रही। ठीक है, बाय रूल नंबर 4। अब ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो xu माइनस xv हो गया। जब इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया u के साथ और v के साथ तो ये हमारे पास हो गया xu माइनस xv इज ग्रेटर देन 0। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास आ गया xu माइनस xv। अब हमने xv को, ये हमारे पास सिर्फ ये टर्म है, अब इस टर्म में हम xv ऐड भी कर देंगे और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और इस साइड पे भी ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म है xv। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xu माइनस xv, ये तो यही टर्म है। इस साइड पे भी हमने xv ऐड कर दिया और 0 के साथ भी हमने xv ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास ये xv इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये दोनों साइड कैंसिल हो गए। ये हमारे पास इस साइड पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ बच गया xu क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और इस साइड पे हमारे पास इज ग्रेटर देन xv। तो यही हमने प्रूव करना था कि xu इज ग्रेटर देन xv। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद है
एग्जाम्पल नंबर 5.4 कि अगर u बड़ा है v से और ये दोनों बड़े हैं 0 से, यानी कि ये पॉजिटिव है कि अगर u बड़ा है v से और ये दोनों बड़े हैं 0 से, देन इसका स्केयर बड़ा होगा इसके स्केयर से। अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसका स्केयर बड़ा होगा इसके स्केयर से। ये चीज हमारे पास सिर्फ उस सूरत में है जब ये दोनों पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव नहीं है, अगर ये दोनों पॉजिटिव नहीं है तो फिर ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होती। तो अगर u बड़ा है v से और अगर ये दोनों बड़े हैं 0 से तो u का स्केयर इज ग्रेटर देन v का स्केयर। इसके लिए भी हम इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे कि टू एप्लीकेशंस ऑफ एग्जांपल 5.3 हमारे पास ये वाली है, गिव्स दैट कि अगर u बड़ा है v से तो u का स्केयर, क्योंकि अगर हम दोनों साइड पे कि u 0 से बड़ा है और यहाँ पे तो ये दोनों बड़े हैं, u और v दोनों बड़े हैं, तो अब ये अगर बड़ा है u बड़ा है v से, तो अगर हम इसके साथ भी u मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ भी u मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि u 0 से बड़ा है तो ये टर्म u का स्केयर हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट, ये साइन है, दिस इंप्लाइज दैट, दो स्ट्रेट लाइंस और आगे एरो बना हुआ है, इट मीन ये दिस इंप्लाइज दैट का साइन है। तो ये हमारे पास आ जाएगा u का स्केयर इज ग्रेटर देन uv, कि हमने क्या किया, इस साइड पे भी u मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी u मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास हो जाएगा u का स्केयर ग्रेटर देन uv, जैसे ये आ गया। एंड उसके बाद u इज ग्रेटर देन v इंप्लाइज दैट, अब अगर हम दोनों साइड पे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी v मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि v भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये एग्जांपल इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये दोनों 0 से बड़े हैं, 0 से बड़े का मतलब है कि ये पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया, पहले इसको u के साथ मल्टीप्लाई करवाया था कि u इज ग्रेटर देन v है, तो इसको हमने पहले u से मल्टीप्लाई करवाया, यहां से हमारे पास आ गया u इज ग्रेटर देन uv, और यहाँ पे यही इसी चीज को यूज किया कि u इज ग्रेटर देन v है, तो जब हमने इन दोनों टर्म्स के साथ इस साइड पे भी और इस साइड पे भी v से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये हमारे पास आ गया uv और ये आ गया इज ग्रेटर देन v का स्केयर। जब इस साइड पे भी v मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास आ गया v का स्केयर। तो अब u स्केयर, u इज ग्रेटर देन v, दिस इंप्लाइज दैट uv इज ग्रेटर देन v। अब ये देखें कि u बड़ा है uv से और uv बड़ा है v स्क्वायर से, तो ये भी हमारे पास वो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी कि जैसे 5 बड़ा है 4 से और 4 बड़ा है 3 से, तो 5 बड़ा होगा 3 से। तो ये भी हमारे पास जैसे u ग्रेटर देन uv है और uv ग्रेटर देन v का स्क्वायर है, u स्क्वायर इज ग्रेटर देन uv एंड uv इज ग्रेटर देन v स्क्वायर, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि u का स्क्वायर बड़ा है v के स्क्वायर से, यानी कि अगर 5 इज ग्रेटर देन 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 3 है, तो 4 को अगर हम बीच में से स्किप कर दें तो 5 बड़ा होगा 3 से। तो सेम यही कंडीशन कि u स्क्वायर uv से बड़ा है और uv बड़ा है v के स्क्वायर से, तो अगर हम uv को बीच में से स्किप कर दें तो u स्क्वायर हमारे पास बड़ा आ जाएगा v के स्क्वायर से। तो ये चीज हमारे पास ये प्रूफ हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 कि अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0 है, इट मीन पॉजिटिव है, तो उसका रेसिप्रोकल 1/x भी 0 से बड़ा होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है जैसे 5 है, अगर 5 जैसे बड़ा है 0 से, तो 1/5 का मतलब है कि 1 का 5th पार्ट, जैसे 1/2 का मतलब होता है हाफ, तो 1/5 मीन कि 1 का 5th पार्ट वो भी बड़ा होगा 0 से। तो इसको प्रूफ करने के लिए इसका प्रूफ देखें कि इफ 1/x इज लेस देन 0, यानी कि ये हमने प्रूफ करना है कि ये बड़ा है 0 से, तो हम इसके प्रूफ किस तरह करेंगे, हम कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं। हम ये सपोज करते हैं कि ये बड़ा नहीं है 0 से, ये क्या है, ये छोटा है। वैसे तो ये हर सूरत बड़ा होगा, अगर x बड़ा है 0 से तो ये भी
0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर फिर क्या होता है, अगर 1/x हम लेस देन 0 ले लेते हैं तो क्या हम किसी गलत नतीजे पर पहुंचेंगे? क्या करेंगे हम कि 1/x इज लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट जब हम इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/x अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये ट्रू है कि अगर 1/x लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जब हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि -1/x जो है ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बाय एग्जांपल 5.15, इससे पिछली जो एग्जांपल थी उसके मुताबिक अब हम, क्योंकि x तो बड़ा है 0 से, तो जब हम इसके साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इस टर्म के साथ जब हम पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय 1/x इज ग्रेटर देन 0 के साथ जब मल्टीप्लाई x करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाय x तो वो 0 हो जाएगा। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया x, चूंकि x पॉजिटिव टर्म है हमारे पास, यहाँ से if x इज ग्रेटर देन 0 तो 1/x होना चाहिए ग्रेटर देन 0, लेकिन अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसका मतलब है ये लेस देन 0 है, तो जब हमने उसके साथ -1 मल्टीप्लाई किया तो वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब हमने ये इन दोनों टर्म्स के साथ जब हमने x मल्टीप्लाई किया, चूंकि x पॉजिटिव टर्म है तो जब हमने x मल्टीप्लाई किया तो ये x इस x के साथ कैंसिल, इस साइड पे भी x मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी x मल्टीप्लाई कर दिया, 0 के साथ जब हमने x मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही रहेगा। तो अब ये x से कैंसिल हो गया, यहां से क्या आया, फिर -1 इज ग्रेटर देन 0, डेट इज -1 इज ग्रेटर देन 0। तो -1 तो कभी 0 से बड़ा नहीं हुआ, 0 बड़ा है। नंबर लाइन में देखें, नेगेटिव टर्म्स सारी 0 से छोटी होती हैं, तो ये हमारे पास रॉन्ग रिजल्ट आया है कि -x इज ग्रेटर देन 0। अ कंट्राडिक्शन, किसकी कंट्राडिक्शन, कि 1/x इज लेस देन 0। कंट्राडिक्शन मीन कि ये गलत जवाब है। Therefore 1/x जो हमने सपोज किया था कि वो लेस देन 0 है, ये गलत है। तो क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/x इज ग्रेटर देन 0। Since 1/x is not equal to 0, so we conclude that 1/x is greater than 0। तो यहां से इस इनइक्वालिटी का ये कि 1 is greater than 0, तो ये हमने जो सपोज किया था कि 1/x is less than 0, तो जब इसका कंट्राडिक्शन आ गई तो हम कहेंगे कि 1/x is greater than or equal to 0। तो 0 तो ये नहीं होगा कि 1/x 0 तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि x हमारे पास जब भी हम x फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फौरन हम कहेंगे कि ये हमारे पास 0 ये नहीं है, क्योंकि 1 ऊपर है, x की वैल्यू हम जो भी पुट कर लें तो ये 0 नहीं होगी। सो वी कंक्लूड दैट 1/x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं और ये मल्टीपल चॉइस की फॉर्म में भी आ सकते हैं। शुक्रिया।